जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR 1 आपको भर के दिखाने वाले हैं। आपको पता होगा 31 मार्च 2024 को जो अभी आपका साल खत्म हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 कहलाता है। तो इस साल की ITR हम आपको लाइव भर के बताने वाले हैं। डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल को ही ITR स्टार्ट कर दी है। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है या आपकी पेंशन की इनकम आती है तो आपको या तो फॉर्म नंबर 16 मिलेगा डिपार्टमेंट से। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 15 जो आपका दोस्तों जून है तब तक आपको ये फॉर्म 16 वो दे सकते हैं। अदरवाइज आप पहले ही आप भरना चाहते हैं तो पे स्लिप या बैंक की स्टेटमेंट से आप अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मतलब एक मकान है, चाहे आप उसको रेंट पे देते हैं, चाहे आप होम लोन की छूट उस पे लेना चाहते हैं, तब भी ITR 1 आप भर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम है, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह होती है। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए तक है तब भी आप ITR 1 भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐसी कोई इनकम जो टैक्सेबल लिमिट से बाहर होती है। अगर आपकी कैपिटल इनकम है, शेयर मार्केट वगैरह की इनकम है, कैपिटल गेन या बिजनेस की इनकम है, तब आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। ITR भरने की लास्ट तारीख दोस्तों 31 जुलाई है, लेकिन 31 जुलाई तक नहीं भर पाते हैं तो विद या विदाउट लेट फीस आप इस बिलेटेड ITR को 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। ITR भरने से पहले आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 जरूर चेक करना है ताकि किसी भी तरह की आपको मिसमैच का नोटिस इन फ्यूचर में ना आए। ITR दोस्तों 1 से लेकर 7 तक होती है। आपकी इनकम के हिसाब से और आपके स्टेटस के हिसाब से फाइल भरनी पड़ती है। ITR से संबंधित किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो ये मेल ID और ये मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा ही किसी भी ब्राउजर में आ जाते हैं। ब्राउजर में आने के बाद में हमको incometax.gov.in लिख देना है। तो इस तरह का आपके पास में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर ऊपर लॉगिन या रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। पहली बार ITR भर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्टर कर लें, बड़े ही इजी स्टेप्स में। अदरवाइज आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी एक डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा ये पासवर्ड आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपको दिखाई देगा। इस पोर्टल पर आपको ITR भर के, ये देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में ही फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 की आप अपनी रिटर्न भरिए। फाइल नाउ पर ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भी आप सिंपली जा सकते हैं। अब हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था 31/3/24 का असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। इसके ब्रैकेट में करंट असेसमेंट ईयर लिखा भी गया है। ऑनलाइन रिटर्न भरना चाहते हैं या ऑफलाइन, तो हमने ऑनलाइन पर सिंपली क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों पहले हमने कोई ड्राफ्ट सेव्ड कर रखा होता, कोशिश करी थी रिटर्न भरने की, तो यहाँ आ जाता। अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर सिंपली आ जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद इंडिविजुअल आता है, इसको आने दो, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। कौन सा ITR का फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो ITR 1, 2 और 4 आप अभी तक भर सकते हैं। ITR 1 के ऊपर हमने क्लिक किया, प्रोसीड विद ITR 1 हमने कर दिया। ITR 1 कौन भर सकता है? जिसकी इनकम यहाँ पे इन्होंने बता दी है, सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्स से है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,00,000 तक है। अगर आपकी सारी की सारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो ITR 2 आपको भरना पड़ेगा। जिसका कैश डिपॉजिट, जिसका दोस्तों कैश TDS कटा है कैश विड्रॉल में 194N के अंदर, तो वो व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकता है। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये कर दें, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अदर्स करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये इस तरह का एक मैसेज इंटीमेशन एरर देगा कि ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ फ्री फिल डेटा हम आपके ASTA से उठा के लाए हैं, आप उसको वेरीफाई कर लें। अगर उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया है। अब आपका पहला दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन आया है, इस पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद में आपका नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार, पैन, सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। आपका एड्रेस आपका यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा अगर आप सैलरी की इनकम इसमें दिखाना चाहते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इंप्लॉई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अदर्स पे कर लेंगे। अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप सिंपली अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। 139(1) के अंदर रिटर्न भर रहे हैं क्योंकि 31 जुलाई के बाद 139(4) में हो जाएगा। एक बार रिटर्न भरने के बाद उसको चेंज करते हैं तो इसमें आ जाएगा 139(5) में। अब दोस्तों एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ द ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम।
आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम है, इस बार से ऑटोमेटिकली आप न्यू के अंदर ही जाएँगे। लेकिन आप ऑप्ट आउट करके ओल्ड में जाना चाहते हैं, मतलब कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस का छूट लेना चाहते हैं, तो आप येस कर देंगे। येस करने के बाद में आपको वहाँ पे डिडक्शंस वगैरह मिल जाएँगी, अदरवाइज़ आपको सिंपली नो कर देना है। तो हम आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेना सिखाएँगे, तो आपको इस बार ओल्ड टैक्स रिजाइम में लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है। और आप चाहते हैं कि आप न्यू या ओल्ड में कौन से में ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप सिंपली इनकम टैक्स कैलकुलेटर है दोस्तों, ये आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ये दिखा देगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नीचे आपका कम से कम एक बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, और भी बैंक अकाउंट है तो सारे के सारे आप यहाँ पे ऐड कर दें। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों कन्फर्म हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब आपकी पूरी हो चुकी है। अब हम ऊपर आ जाएँगे दूसरे नंबर के ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ये है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर ही सारी की सारी इनकम हमारी यहाँ पे शो होने वाली है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर, तो जैसे ही दोस्तों हम ग्रॉस टोटल इनकम की कैटेगरी में आते हैं, क्लिक करते हैं, तो सैलरी की एग्जम्पशंस वगैरह कुछ यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली स्किप द क्वेश्चन कर देंगे, तब भी आपको आगे के जो है क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। अब हमारी इनकम के हेड दोस्तों यहाँ पे खुल चुके हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। सबसे पहले तो अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी आती है, तो आपको इसको इसको यहाँ पे डेटा डालना है, अदरवाइज सिंपली आप नीचे आ जाएंगे। तो हम एडिट पर कर देते हैं। एडिट पर करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, एआईएस और टीएएस नाम के जो दो फॉर्म हैं, ये आपको चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमने प्रोसीड किया तो आपका एआईएस और टीएएस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों आपको एआईएस टीआईएस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बिजनेस की रिसीट आ रही है आपकी। तो बिजनेस की रिसीट ज़्यादा नहीं है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4,52,000 रुपये अगर आपकी रिसीट आ रही है, तो इसको आप अपनी बिजनेस की इनकम में भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी यही इनकम है मेन, और आप पार्ट टाइम इनकम दोस्तों दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं। एक तो आपको बिजनेस की ये वाली इनकम देखनी है, और दूसरा मैं आपको कहना चाह रहा था दोस्तों, आपको अपना 26 भी चेक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26 पे जाकर के कन्फर्म करेंगे जैसे ही आप, और आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू क्रेडिट करेंगे, और असेसमेंट ईयर 24-25 करेंगे, HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये जिस कंपनी का नाम आया, इतने रुपए उन्होंने पे किए और इतनी आपका टीडीएस काटा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब सैलरी की बात करते हैं। अगर फॉर्म 16 आपको मिल गया है, तो वहाँ पर तो प्रॉपर आपको ये देखिए ये डिटेल दे देगा कि यहाँ से आपको ये डेटा उठाना है। ये देखिए यहाँ से ये कॉलम उठाना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम दोस्तों 1,50,000 रुपये की सैलरी मान के चलते हैं कि इतनी सैलरी हमारी होने वाली है। 1,00,000 रुपए की सैलरी हमारी हुई है। अब 1,00,000 रुपए के अंदर दोस्तों ये देखिए हमारी आ गई है। और भी कोई परक्विजिट्स वगैरह हैं तो आप डाल सकते हैं। एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंदर आपको मोस्टली एचआरए की छूट यहाँ पे लेनी होती है। सेक्शन 10(13) के अंदर जो आपको एचआरए की छूट मिलती है, ये देखिए 10(13)A। तो एचआरए अगर आपको चाहिए यहाँ पे, तो सपोज करो 10,000 रुपये का एचआरए हम ले रहे हैं, इसको प्रॉपर आपको पहले कैलकुलेट करना है। अगर आप एचआरए की छूट लेते हो तो 80 GG की छूट आप नहीं ले सकते हो। ये एरर आपको वार्निंग दे रहे हैं। अब आपकी दोस्तों ये देखिए 10,000 में से 1,00,000 में से 10,000 रुपये एचआरए की छूट लेने के बाद 90,000 हमारी इनकम रह गई। 90,000 में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड में भी मिल जाएगी और न्यू में भी मिल जाएगी। अब हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। तो सैलरी की इनकम दोस्तों आप अपनी डाल सकते हैं, जितनी भी सैलरी आपकी है, कम है ज़्यादा है, आप अपने फॉर्म 16 के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से डाल देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर आप एक ही मकान है आपका तभी ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपने उस मकान में खुद रहते हैं, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे पूछेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहते हैं, इसमें होम लोन की छूट मिल जाएगी 2,00,000 रुपए तक। और लेट आउट है अगर आपका, तो किराए पर देते हैं तो उसकी किराए की इनकम आप ले लेंगे। तो इंटरेस्ट आपने अगर मान लो दोस्तों 2,50,000 रुपए का इंटरेस्ट पेड किया है, तो सिंपली ये क्या करेगा, माइनस 2,00,000 ही करेगा आपका। ये बोलता है कि आपकी 2,00,000 से ज़्यादा की आप छूट नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो 2,50,000 रुपये हमने डाल दिया है, लेकिन ये बोलता है कि इसको एरर दे रहा है, तो आप इसको 2,00,000 रुपये कर देंगे। सपोज हमने 1,90,000 रुपये की ही होम लोन की छूट लेनी है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो सैलरी की इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा आ जाता है, तो ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब ये आपसे स्टेप बाय पूछेगा, आपका इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का। वैसे तो आपको AIS और TAS से चेक करना है, लेकिन ये अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं, उन सभी का सेविंग का ब्याज आप जरूर चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 12,000 रुपये सेविंग का ब्याज आया था। आपको पता होगा 80TTA के अंदर 10,000 रुपये की तो छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई डिपॉजिट है, FD वगैरह है, उसका ब्याज आया था, तो सिंपली आप यहाँ पे डाल देंगे। FD का ब्याज भी वैसे तो AS TS में आपका बोल जाता है।
इसके अलावा आपने इनकम टैक्स रिफंड डू यू रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड पिछले साल का आया था इस साल, तो आप यस कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम शो हो रही है वो कर देंगे। अब एनी अदर इनकम के अंदर आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे ASTS के अंदर। अब मैंने दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, हमारी 26 एज के अंदर तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की इनकम आ रही है, लेकिन ASTS के अंदर हमारी जो इनकम आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली इनकम ही यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो 4,52,904 रुपए की जो इनकम आ रही है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। एनी अदर इनकम को यस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4,52,904 रुपए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी आपको जो इस इनकम को है, पार्ट टाइम अगर आपने इनको ट्यूशन पढ़ाया था, पार्ट टाइम ट्यूशन इनकम आप लिख सकते हैं, जॉबर की इनकम लिख सकते हैं, जहाँ से भी ये इनकम आ रही है उसको आप सिंपली लिख सकते हैं। तो 4,52,904 हमारी आ गई है। आपको कोई डिविडेंड मिला था, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो डिविडेंड की इनकम यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपका दोस्तों सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी का होम लोन की इनकम आ गई, इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम आ गई है। अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी कुछ और करना चाहते हैं तो और भी कर लेंगे। अब दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम की बात आ जाती है, ऐसी इनकम जो इनकम के जुड़ती ही नहीं है, ग्रोस टोटल इनकम में नहीं जुड़ती है। तो ऐड एंड अदर पर हम चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम आप 5,000 रुपये तक डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड मिला था आपको, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड मिला था, MPL MLA को जो अलाउंसेस मिलती है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है कर लेंगे। कोई भी एग्जम्प्ट इनकम अगर आपकी नहीं है तो आप सिंपली कैंसिल करेंगे और पीछे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, ये सारी की सारी इनकम आप यहाँ पे जोड़ चुके हैं। अब आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई है। सारा जोड़ घटाव करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये वाला कॉलम भी हमारा कन्फर्म हो गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण कॉलम था। टोटल डिडक्शन पर हम आ जाएंगे। टोटल डिडक्शन पर ये बोलता है कि आपने कोई डोनेशन दी थी ATG वगैरह की, तो यस करेंगे। इसके बाद में ATG का आपको दोस्तों शेड्यूल आगे मिल जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। इसके बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने पेमेंट करी थी तो ATGGC के अंदर छूट लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ATGG की छूट लेनी है तो आप HRA की छूट नहीं ले सकते हैं। अब नीचे जो जो डिडक्शंस आपने लेनी है, ATD के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ATE के अंदर जो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट आता है, ATTTA के अंदर सेविंग का ब्याज, हमने आपको बताया था कि 12,000 रुपये का सेविंग यहाँ पे लिया था। कोई भी और डिडक्शन लेनी है तो सिंपली यस करेंगे। ये देखिए जिस डिडक्शन के ऊपर आपको एप्लीकेबल होता है वो कर लेंगे। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने जो डिडक्शंस वगैरह सेलेक्ट की थी वो डिडक्शंस एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रॉपर है आ जाएगी। जितने जितने रुपए की छूट हमने लेनी है वो ले सकते हैं। सेक्शन 80TTA के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेविंग का ब्याज 12,000 था, लेकिन 10,000 रुपये की छूट आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो मैक्सिमम 10,000 की छूट आप ले सकते हैं, चाहे ब्याज आपका कितना भी आ रहा हो। अब कोई भी और छूट लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप सिंपली यहाँ पे ले लेंगे। शो ऑल डिडक्शन के अंदर अगर कोई ऐसी छूट नहीं दिखा रहा है, मोस्टली तो लोग ATC के अंदर छूट लेते हैं, ATC के अंदर ऐड करेंगे। तो आपको पता होगा यहाँ पे LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, सारी की सारी छूट इकट्ठी आ जाती है। मैं मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपये का LIC की छूट हमने यहाँ पे लेनी थी, उसको हम ऐड कर देंगे। 10,000 रुपये अपने ATTTA की छूट ले ली है, और कोई एक्स्ट्रा छूट है तो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 50 + 10 60,000 की छूट हमारी टोटल यहाँ पे आ गई है। अब हम इसको कन्फर्म कर देंगे। तो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम और इसके में डिडक्शन। अब टैक्स पेड पे आ जाते हैं। टैक्स पेड के अंदर हमारा TDS कटा हुआ था उस TDS की छूट हम यहाँ पे लेंगे। डिटेल ऑफ TDS ऑन सैलरी इनकम, सैलरी पर कोई भी हमारा TDS नहीं कटा था। कटा होगा तो शो डिटेल करके आप इसको देख लेंगे कि किसने काटा था, नहीं तो ऐप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड अदर देन सैलरी के अंदर जाएंगे, ऐड अदर पर जाके जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। अब ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कई बार तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 नंबर इसका लेना पड़ेगा। जो भी बिजनेस रिसीट दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी कि इसने आपका TDS काटा था, कितना काटा था। जो अगर 10 नंबर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो 26 AS से 26 AS से आप इसका जो 10 नंबर है वो ले लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में आपको 10 ऑफ डिडक्टर पे आ जाएंगे। नेम और डिडक्टर, किस व्यक्ति ने आपका TDS काटा था उस कंपनी का नाम भी आप कॉपी कर लेंगे। वो कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली, वैसे तो ऑटोमेटिकली डाटा आ जाता है, नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो कितनी अमाउंट आपको यहाँ पे लिखी थी, कितनी अमाउंट आपको मिली थी, ये अमाउंट आपको ज़्यादा वाली डालनी है। हमें मिली थी दोस्तों यहाँ पे ये जो अमाउंट है 4,52,904, 4,52,904 रुपये, 4,52,904 हमें मिली थी। ईयर ऑफ डिडक्शन किस साल में हमारा मिला था, ये 23-24 के अंदर हमारा कटा था। कितना TDS हमारा काटा गया था, क्योंकि ASTS में आपका TDS कई बार नहीं शो होता है। नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो 26 एज से आपका TDS कटा है
वही आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 26 में फिर से आ जाएंगे हम, यहाँ पे हमारा 5625 रुपये का TDS कटा हुआ है। तो 5625 रुपये का TDS हम देख लेंगे। TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, तो 5625 रुपये का ही क्लेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिंपली हम ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा TDS यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा दोस्तों TDS कटा था फॉर्म 16C में, किसी ने आपने कोई व्हीकल खरीदा था उसका TCS यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जो आपने भरना है या भर चुके थे पहले, तो ऐड यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों उसका BSR कोड, चालान नंबर, डिपॉजिट की डेट और कितना अमाउंट था वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। कोई आपका टैक्स बनता है उसको आपको सेल्फ असेसमेंट में ही भरना होता है। अब हम कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में हमारा लगभग सारा का सारा हेड हो गया है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे हम आ जाते हैं। अब ये क्या होगा, आपको समरी में बता देगा कि आपकी इतनी इनकम थी, इतनी डिडक्शन थी, टैक्सेबल इनकम इतनी आ गई, आपका 55,000 जो 2.5 लाख रुपए तक माफ होता है उसके ऊपर 5% टैक्स इतना लगा, और रिबेट 87A की मिल जाएगी क्योंकि 12,500 रुपये आपका टैक्स माफ हो जाएगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। अब आपको इसको कन्फर्म कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। तो जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी तो 0 आ जाती है। अब ये हमें प्रीव्यू दिखा देगा कि यू आर एलिजिबल टू टेक ए रिफंड ऑफ 5630, मतलब इतने रुपए का रिफंड आपको मिल जाएगा। फिर से आपको ये बता रहा है आपकी इतनी इनकम थी, इतनी डिडक्शन थी, इतना आपने टैक्स पेड किया है और इतना रिफंड आ जाएगा। अब आपको प्रीव्यू रिटर्न पर चले जाना है। प्रीव्यू रिटर्न पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पर चले जाना है। जो आपने डेटा डाला था, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे फॉर्म, डिडक्शंस वगैरह सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसको आपको एक बार चेक कर लेना है मैनुअली कि कोई इसमें कमी तो नहीं है। तो कमी नहीं है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो कोई अगर एरर आती है तो एरर आपको यहाँ पे दिखा देगा। इन्होंने 2 एरर बताई है, उस एरर पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपको उस एरर पर ले जाएगा। ये बोल रहा है कि कंट्री इज मैंडेटरी, तो कंट्री मैंडेटरी है तो हम यहाँ पे इंडिया कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका जो एड्रेस है ये प्रॉपर नहीं भरा हुआ था, तो इस एड्रेस को आप अपडेट कर लें। हमारा एड्रेस डालने के बाद में सिंपली हम सेव पर क्लिक कर देंगे, तो वो वाला एरर हमारा हट गया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कंफर्म करके वो लास्ट में जाने के बाद में प्रोसीड करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। प्रीव्यू रिटर्न आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो भरा हुआ फॉर्म है आपको फिर से देखना पड़ेगा। एक जो एरर बता रहा था वो आपको एक फिर बताएगा, उस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो वो एरर भी आपको वहां पर सिंपली ले जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वेदर यू आर ए फैमिली मेंबर, सीनियर सिटीजन है, ये सेक्शन 80D के अंदर बोलता है। आपने 80D हेल्थ इंश्योरेंस लेना था तो यहाँ पे आपको यस या नो करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप यस, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यस कर देंगे। फिर से आपको वो सेम का सेम स्टेप कर लेना है। अब लास्ट में आने के बाद में जैसे ही हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो ये बोलता है वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब आपकी ITR वैलिडेट हो चुकी है, कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रहा है दोस्तों। एक कहता है ई वेरीफाई नाउ, ये हम आपको रेकमेंड करते हैं। आधार OTP से, बैंक अकाउंट वैलिडेशन EVC से आप कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर के अंदर होता है दोस्तों कि आप इसको 30 दिन के बाद कभी भी वेरीफाई कर देंगे। और ई वेरीफाई इसका जो आपका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको क्या करना पड़ता है, आपके आधार में OTP वगैरह नहीं आ रहा है तो इसको क्लिक करेंगे, आपको ITR का जो प्रिंट निकलेगा उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप उसको डाक से भेजेंगे। तो हम ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे, आधार OTP, इसके बाद में आपका डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, बैंक EVC, इस तरह के ऑप्शन है। तो आधार OTP पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो OTP दिया गया है दोस्तों वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में सबमिट करेंगे, वैलिडेट करेंगे तो ये बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं तो आप इसको सबमिट कर देंगे। हैंड टू हैंड आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगी कि आपकी ITR भरी जा चुकी है। तो इस तरह से ITR 1 आप अपनी खुद बैठे घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल कोई हेल्प चाहिए हो तो आप दोस्तों हमें कमेंट, लाइक, आप कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।